सज्जन दयालु ने उसको बचाने का प्रयास किया, यूं बचाया उसने डंक मार दिया। डंक मारते ही हाथ कांप गया बिच्छू, फिर उठाया 3-4 बार हो गए। जितने बार उठाए उतनी बार वो, एक सज्जन देख रहे थे, बोले बाबा जी क्यों बचा रहे हो उसको? आप बचाते हो और ये डंक मारता है, मरने दो ना ऐसे जीवों को। मैं जिसके प्रति अच्छा करूं वो मेरे प्रति बुरा कर रहा है, मैं उसे बचाऊं वो मुझे डंक मार रहा है। तो बोले भैया ये डंक क्यों मारता है? बोले महाराज जी डंक बिच्छू का मारना स्वभाव है, उसे कितने कहो वो तो डंक। तो बस भैया एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो साधु का स्वभाव क्या है? बचाना। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? जब तक इसके डंक में ताकत है ये अपने मारे, और जब तक मेरे हाथ में ताकत है मैं इसको बचाऊंगा। उसका भी स्वभाव है तो मेरा भी स्वभाव है। ये है भाग्यवान आत्माएं, डंक मारने वाले को बचा रहे हैं और ऐसा भाव कर रहे हैं कि उसका स्वभाव डंक मारना, मेरा स्वभाव, ये भाव भाग्यवान को आते। कभी ऐसा भाव आपकी हमारी जिंदगी में आ जाए, अपन सबके अनुभव, खुशियां मनाना, धन्य धन्य मानना। आज मुझे ऐसे व्यक्ति पर भाव आया जिसने मेरा सर्वनाश किया था, आज तुमने उसकी शांति धारा करने की भाव आई जो तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पूरा पक्का दुश्मन है, बुरा विचारता है, बहुत बुरा विचारा, वो किया भी बुरा है, लेकिन आज उसका बेटा एकाएक बीमार हो गया। क्या तुम मन में ये भाव आ जाए उसके ऊपर आपत्ति, दुश्मन के ऊपर आपत्ति आई है, वो तो मंदिर जा नहीं पाएगा और तुम उसके बेटे के स्वास्थ्य के लिए छोटी मोटी नहीं, 151 की, किसके लिए? अपनों के लिए। अपने लिए तो अपन ने बहुत शांति धाराएं कराई, अपने पे दुख आ गया तो कराया, अपनों पे दुख आया तब भी कराया। आज वो शांति धारा, बोलो भाई किसकी बात कर रहे हो? बोलो भाई बस दुश्मन तो पक्का है, 100%। वो तो मेरा कभी हित कर नहीं सकता, लेकिन मेरा मन आ रहा है कि मैं उसके हित के लिए एक शांति धारा करा दूं। मेरा मन आ रहा है कि एक भगवान को नमोस्तु कर दूं। मेरा मन आ रहा है कि उसको एक नमोकार मंत्र की माला, मेरा मन आ रहा है कि उसका कुछ सहयोग करूं। ऐसा परिणाम तुम्हारी आत्मा में कभी उठ जाए, कभी बहुत, जितना सरलता से मैं कह रहा हूं ना, इतना सरल नहीं है महानुभाव। किसी चीज को कहना बहुत सरल है और करना बहुत कठिन। लेकिन मैं सुना तो इसलिए देता हूं, शायद जिंदगी में एक आध बार कभी एक क्षण को भी भाव आ गया तो बेड़ा पार। मैं बहुत उन बातों को भी मैं पढ़ता हूं जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो पाना, उन बातों पर मैं चिंतन करता हूं जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो पाना। तो क्यों महाराज समय खराब करते हो? शायद तुक्का लग जाए, अंधे को गांधी चौक पर सोने का बिस्कुट मिल जाए। किसको? अंधे को। हो सकता है, ये दुनिया है। शायद कभी अपन ये चर्चाएं कर रहे हैं, शायद एक आध क्षण को कभी ये भाव आ जाए कि नहीं, मुझे दुश्मन का सहयोग करने का भाव आ रहा है, गलती उसने की है, मैं उसे क्षमा करने का भाव करता हूं।
क्षमा मांगना सरल है, क्षमा करना, क्षमा तो इसलिए मांग लेते हो कि तुम्हें मालूम है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन होता है महानुभाव, बहुत कठिन। और जिसमें क्षमा करने का भाव आ गया और उसको क्षमा करने का, जो तुम्हारे प्रति किंचित मात्र भी नहीं करता, यही तो महान है। एक दिन सुनाया था